नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीएसएससी सीजीएल का जो झारखंड सचिवालय का जो खोटा सिलेबस में हमें पढ़ना है दोस्तों, चाहियर नामक एक बुक पढ़ना है। उसी बुक के बारे में आपको एमसीक्यू प्रश्न करवाने वाला हूं कि उस बुक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कराया जाएगा। दोस्तों हमने पिछले बार स्वर्ण माटी का जो बुक है उससे रिलेटेड कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू करवाए थे, जो इस चैनल पे वीडियो आपका उपलब्ध है। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको प्यार दिया दोस्तों, इसीलिए हम अगले बुक जो चाहियर बुक है उसका एमसीक्यू प्रश्न सारे इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों जो खोटा सिलेबस है उसमें चाहियर बुक पढ़ने से पहले जो चाहियर का कुछ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि छैयर बुक के लेखक कौन है। तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि छैयर किस प्रकार का बुक है। इसमें तो एक प्रकार का दोस्तों कहानी संग्रह बुक है। इस छैयर में टोटल 10 कहानी दिए गए हैं और सिर्फ इसमें कहानी ही दिए गए हैं, इसलिए छैयर एक किस प्रकार का बुक है, तो ये खोटा कहानी संग्रह है। और अगला प्रश्न बन सकता है कि खोट जो छैयर बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह बुक दोस्तों चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों लेखक का वास्तविक नाम अगर पूरा पूछा जाए तो चित्तरंजन महतो है, लेकिन उनका पूरा नाम दोस्तों चित्तरंजन महतो चित्रा है, और जो चित्रा जो लगा हुआ दोस्तों ये उनका उपनाम है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रकाशक दोस्तों इस बुक का प्रकाशक कहाँ से किया गया था, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ के द्वारा किया गया है। और कब किया गया था, तो प्रकाशन वर्ष इसका 2007 है। इसमें टोटल 10 कहानी दिए गए हैं। तो 10 कहानी को दोस्तों आपको सीरियल वाइज आपको टाइटल इसका ध्यान में रखना होगा दोस्तों। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला कहानी कौन है, दूसरा कहानी कौन है, लास्ट कहानी कौन है, इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। तो कहानियों को हम एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। जो पहला कहानी है छैयर बुक में, ये छैयर के नाम से ही रखा गया है। दूसरा कहानी है बोने ग्लोर। तीसरा कहानी है हम कैसे जिए। चौथा कहानी है आपका बूबा एगो कहनी कह दे। पांचवा कहानी है गुरुजी फिकीर। छठा कहानी है आपका समय कटवा ताश खेला। सातवां कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां कहानी है आपका चोर डाकू और लुटेरा। नौवां कहानी है नवा जमींदार। और अंतिम कहानी है इस बुक का देवता के खाए गेले डाकिन। तो दोस्तों ये रहा आपका लेखक का कुछ शॉर्ट परिचय है। उनका मूल नाम पूछा जाएगा दोस्तों तो चित्तरंजन महतो है। उनका उपनाम पूछा जाएगा तो चित्रा है। साहित्यिक नाम पूछा जाएगा कि लेखक का जो साहित्यिक नाम छैयर बुक के लेखक जो है उनका साहित्यिक नाम क्या है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा है। इनका जन्म दोस्तों आपका 1946 ईस्वी को जितिया पर्व के दिन ही हुआ था। माता का नाम धनिया देवी है। पिता का नाम घनेनाथ महतो है जो एक किसान थे। जन्म और स्थान की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों आपका ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड के अंतर्गत हुआ था। शिक्षा दोस्तों ये भूगोल विषय में एमए किए हैं 1966 ईस्वी में। और पेशा के रूप में दोस्तों ये क्या करते थे, तो हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में ये पढ़ाने का काम किया करते थे। इनकी विशेषता क्या थी, तो रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में अध्यापन करने का काम किए हैं। और ये भी दोस्तों उनके कुछ और बुक हैं जो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखे गए हैं और काफ़ी फेमस थे। इनकी अन्य प्रकाशित कृतियाँ हैं जिंदगी टो खोरठा उपन्यास है, ये भी इनको चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। छैयर बुक जिसकी स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ये खोरठा कहानी संग्रह है। महाराय ये खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण किया गया है। विभिन्न पत्र भी लिखे गए हैं, पत्रिकाओं के संकलनों में रचनाएं प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित भी किए गए हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो हो गया दोस्तों, इससे भी काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं छैयर बुक से रिलेटेड। तो हम आइए देखते हैं इसके एमसीक्यू पे चलते हैं डायरेक्ट कि ये एमसीक्यू किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप जहाँ से भी इसकी थ्योरी की स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों, आप एक बार उन स्टडी पढ़ने के बाद ही आप छैयर बुक के एमसीक्यू को बनाएं ताकि आपको ईजी से और रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। तो पहला प्रश्न है कि छैयर कैसन किताब लागे। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है या उपन्यास संग्रह है। तो हम जैसा कि दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही देखें कि छैयर में टोटल 10 कहानी दिए गए हैं और इसमें सिर्फ एक कहानी संग्रह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी कि छैयर कैसन किताब लागे, तो कहानी संग्रह है। और टोटल कितने कविता है इस बुक में, तो टोटल 10 कविता दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि छैयर के अर्थ की हवे। आपको बताना है कि छैयर जो है इसका अर्थ क्या होता है। छाता होता है, छाया होता है, सहारा होता है या किनारा होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छायर। छायर का अर्थ क्या होता है? छाया होता है। तीसरा प्रश्न आपका, छाहियर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। आपको छाहियर के लेखक के नाम बताना है। पंचम महतो है, डीसी राम है, चितरंजन महतो है या मनपूरन गोस्वामी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा छाहियर बुक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि छाहियर कहानी संग्रह में कई गो कहानी है। आपको बताना है टोटल कितने कहानी दिए गए हैं। 10 कहानी है, 11 कहानी है या फिर 12 कहानी है या 20 कहानी है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 10 कहानी का संग्रह दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छाहियर कहानी संग्रह का पहला कहानी कौन टा है। आपको बताना है कि छाहियर बुक में जो कहानियों का संग्रह दिया गया उसमें पहला कहानी का नाम क्या है। बोनेक लोर है, छाहियर है, चोर डाकू का लुटेरा है, हम कैसे जियब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छाहियर। छाहियर कहानी संग्रह का जो पहला कहानी है छाहियर है। दूसरा कहानी पूछा जाएगा तो बोनेक लोर है। तीसरा कहानी पूछा जाएगा तो हम कैसे जियब। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से इस बुक में कहानी दिया गया है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एकर में कौन कहानी टा छाहियर के नक है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कहानी छाहियर बुक में नहीं दिया गया है। माएक लोर, गुरुजी फिकीर, नावा जमींदार या समय कटवा ताश खेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माएक लोर। ये बुक में दोस्तों यह कहानी जो है तो छाहियर बुक में नहीं दिया गया है। गुरुजी फिकीर, नावा जमींदार, समय कटवा ताश खेला, ये तीनों कहानी आपका सॉरी दोस्तों, ये तीनों कहानी आपका छाहियर बुक में दिया गया है, लेकिन माएक लोर ये कहानी आपका छाहियर बुक में नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, एकर में कौन सा कहानी छाहियर किताबें में शामिल है। आपको बताना है इनमें से 4 कहानी में से कौन सा कहानी जो है तो छाहियर बुक में शामिल है। ढरकल लोर, हूब, डाइन या बोनेक लोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोनेक लोर। ये कहानी आपका दोस्तों छाहियर बुक में दिया गया है और यह आपका दूसरा कहानी है। हूब, जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था, हूब जो है तो सोंद माटी बुक का कहानी ही था। अगला प्रश्न है, कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत है। आपको बताना कि कौन सी कहानी में रोहन मोहन नाम का जो कैरेक्टर था सो मजदूरी का काम करता था। छाहियर कहानी में, बोनेक लोर में, नवा जमींदार में या सांस्कृतिक झगड़ा में। तो दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा तो दोस्तों इसमें जो रोहन और मोहन जो कैरेक्टर रहता है ये छाहियर कहानी का पार्ट है, जिसमें ये मजदूरी करने का काम करता है एक जमींदार के यहाँ पे। तो ये किसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, छाहियर। अगला प्रश्न, मोहन कौन कहानी का पात्र लागे। बोनेक लोर, छाहियर, हम कैसे जियब, चोर डाकू का लुटेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन में बी, छाहियर। अगला प्रश्न दोस्तों, छाहियर कहानी केकर मूल भाव किया क्या। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, उठन बैठन और संगति के असर न हवे है, जैसन संगति तैसने बुध विचार, विपत आफत से छुटकारा, दुखेक दिन दूर हवे। तो ये 10वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि बी, जैसन संगति तैसने बुध विचार होगा। इस आपका छाहियर कहानी का केर का मूल्य भाव लागा। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर में बोन काहे कांदे हैं। बोने के माई मोरल के चलते, बोने के अंधाधुंध कटाई के चलते, नावा बोन लगवे के चलते या बोने एगो बाघ नाय रहे के चलते। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन में बी, बोने में अंधाधुंध कटाई के चलते बोने जो है जंगल रो रहा है। अगला प्रश्न है, बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। तो गाँव के आदमी के, शहर के आदमी के, आंधी बेरंडो के या भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। तो दोस्तों जो बोनेक लोर छाहियर बुक का दूसरा कहानी है बोनेक लोर, उसमें बताया गया कि बोने का जो असल दुश्मन कौन है, तो भ्रष्ट जंगल सिपाही और उसके अफसर बोने के असल दुश्मन बताए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13वां प्रश्न के सांस्कृतिक झगड़ा कर लिखल कहानी लागत। आपको बताना है कि सांस्कृतिक झगड़ा किसके द्वारा लिखा गया है। ज्ञान रंजन, डॉक्टर विनोद कुमार, चितरंजन महतो चित्रा या पंचम महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों चितरंजन महतो चित्रा, ऑप्शन नंबर सी। सांस्कृतिक झगड़ा जो बुक है ये कहानी दोस्तों आपका छाहियर बुक में शामिल किया गया है। तो छाहियर बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। तो सांस्कृतिक झगड़ा के लेखक कौन हो गए, चितरंजन महतो चित्रा। अगला कहानी है दोस्तों आपका सांस्कृतिक झगड़ा। कहानी में मुख्य पात्र के है। रोहन और मोहन, सोनाराम और मोनाराम, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति और कोई ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। इन दोनों के बीच ही बात विवाद होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोर डाकू और लुटेरा कहानी के मूल कहान की लागे। असली चोर डाकू नेता मंत्री अफसर है।
छोट चोरी करवैया और बूढ़ चोर के भेद, बूढ़ चोर के जेल में ठाठ करावत और छोट चोर के कहूँ सुविधान न, चोर डाकू लुटेरा एक जैसन हव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि नावा जमींदार कहानी में बलराम सिंह की लागत। आपको बताना है कि जो नावा जमींदार कहानी में बलराम सिंह का कैरेक्टर क्या रहता है, नेता रहता है, मंत्री रहता है, थानेदार रहता है या सेठ रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार थानेदार रहता है। उग्रवाद समस्या पे ऊपर लिखल कहानी लागे। आपको बताना है कि कौन सी कहानी उग्रवाद समस्या पे लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम कैसे जियब। ये जो कहानी है दोस्तों ये उग्रवाद समस्या पे लिखा हुआ कहानी है। हम कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है, सास पुतों के झगड़ा, सामाजिक कुप्रथाक प्रभाव, उग्रवाद समस्या या साबित। तो दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं कि हम कैसे जियब ये एक उग्रवाद समस्या की कहानी है, उग्रवाद समस्या पे लिखा गया कहानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका उग्रवाद, ऑप्शन नंबर सी उग्रवाद समस्या। हम कैसे जियब में दोस्तों जो मेन कैरेक्टर रहते हैं महेश्वर और पार्वती रहते हैं, जो अपने भतीजे के यहाँ पे घूमने आए रहते हैं। तो ये उस कहानी के कुछ कैरेक्टर थे। हम कैसे जियब कहानी कैसन कहानी लागे, ऐतिहासिक कहानी लागे, घटना प्रधान कहानी लागे, प्रेम संबंधी कहानी लगे या समस्या प्रधान कहानी लगे। तो हम कैसे जियब कहानी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समस्या प्रधान कहानी रहता है। कौन सी समस्या का जो रिलेटेड कहानी है, तो उग्रवाद समस्या पे संबंधित यह कहानी है। अगला प्रश्न है महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी का पात्र लागे। हम कैसे जियब, शहियर, नावा जमींदार या बोन एकलोर। तो दोस्तों महेश्वर और रघुनाथ नाम का जो कैरेक्टर रहता है ये हम कैसे जियब नामक कहानी का ही पात्र रहते हैं। जो महेश्वर जो रहता है ये रघुनाथ के गुतिया काका रहते हैं, यानी कि रघुनाथ जो है सो भतीजा रहता है किसका, महेश्वर का। अगला प्रश्न दोस्तों चुनिया कौन कहानी का पात्र लागे। तो चुनिया दोस्तों ये आपका हम कैसे जियब का पात्र लागे। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों तो आपने चुनिया के बारे में भी स्टडी किए होंगे कि चुनिया के दो बेटियां रहती हैं, एक बेटे रहते हैं। चुनिया का पति जो का नाम जो डमरू रहता है दोस्तों, जिनकी मौत हो गया रहता है किससे, जब एमसीसी और पुलिस के बीच में जब मुठभेड़ हुआ था उसके कारण चुनिया के पति डमरू का मौत हो जाता है। और जब महेश्वर और रघुनाथ उनके यहाँ पे दारू पीने पहुंचते हैं तब ये चुनिया उनके द्वारा बताया जाता है। तो जो चुनिया नामक कैरेक्टर कहानी का कौन से पात्र का रहता है, हम कैसे जियब कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर की पत्नी के नाम क्या लगा, लक्ष्मी, पार्वती, सुषमा या प्रियंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पार्वती। हम कैसे जियब कहानी के में जो महेश्वर रहते हैं उनकी पत्नी का नाम क्या रहता है, पार्वती। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि दोस्तों जो रघु जो रहता है उसका भतीजा उसकी पत्नी का नाम क्या है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूरी बताएं। महेश्वर के कार के देख के गाँवे के की भले। जब महेश्वर का कार जो गांव में आता है तो उसको देख के गांव में क्या होता है, सब मर्दाना जे जहाँ नुकाए गेला, सब कार के नजदीक हड़बड़ गेला, या गाँव के आदमी खुशी से नाचे लागला या अवतार करे लागला। तो दोस्तों महेश्वर और पार्वती के जब गांव में आते हैं, मुरपा नामक गांव में आते हैं दोस्तों, तो मुरपा नामक गांव में जब आते हैं तो वहाँ पे जब टैक्सी रुकती है तो उस टैक्सी को देख के जितना भी मर्दाना लोग रहते हैं दोस्तों, जेंट्स लोग रहते हैं, सब इधर उधर लुका जाते हैं, यानी छिप जाते हैं, भागने लगते हैं। क्यों, वो लोग को लगता है कि दोस्तों कि पुलिस का गाड़ी आ गया है, इसलिए पुलिस का गाड़ी समझ के वहाँ के सब मर्दाना लोग लुका छिपने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महेश्वर केर बोर गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाए छपित हो गए। आपको बताना है कि महेश्वर का गाड़ी बड़ गाड़ी को देख के वहाँ के मर्दाना लोग काहे छिपने लगे थे, महेश के डर से, पुलिस गाड़ी समझ के, उग्रवादी गाड़ी समझ के या डकैत गाड़ी समझ के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस गाड़ी समझ के। क्या है कि दोस्तों जो ये कहानी आपका किस कहानी का कैरेक्टर है दोस्तों, महेश्वर और पार्वती, तो हम कैसे जियब, तो ये उग्रवाद समस्या पर रिलेटेड कहानी है। तो जब महेश्वर का गाड़ी गांव में मुरपा नामक गांव में आता है तो पुलिस की गाड़ी समझ के लोग वहां से भागने लगते हैं। 25वां प्रश्न है बुबा एगो कहानी कह दे केकर लिखल कहानी लागे। डॉक्टर बी.एन. औधार, विनोद कुमार, कुमारी शशि या चितरंजन महतो चित्रा। तो दोस्तों बुबा एगो कहानी कह दे, ये कहानी दोस्तों आपका छैयर कहानी बुक में शामिल है। तो इसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। 26वां प्रश्न है छैयर कहानी संग्रह आखिरी और 10वां कहानी की लगे। आपको बताना है कि छैयर कहानी का जो आखिरी कहानी है 10वां कहानी, इसका नाम क्या लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों देव सी, ऑप्शन नंबर सी, देवता के खाए गले डाकिन। दोस्तों देवता के खाए गले डाकिन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है, दो कैरेक्टर रहते हैं दोस्तों। एगो निर्मल दास जो
शोभा रानी और निर्मल दास। शोभा रानी के पति का नाम रहता है निर्मल दास, और शोभा रानी और निर्मल दास दोनों दोस्तों पति पत्नी रहते हैं। ये मुख्य कैरेक्टर है आपका देवता के खाए गले डाकिन। आपको नीचे बताना है दोस्तों कि निर्मल दास के जो एक चेला रहता है, उस चेला का नाम क्या रहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर ही बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां प्रश्न है कि छैयर कहानी संग्रह प्रकाशन साल है। आपको बताना है कि छैयर कहानी का प्रकाशन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 2007 में इस बुक का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि छैयर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखा है। जो छैयर कहानी के संग्रह का जो बुक है उसमें मंतव्य लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। 29वां प्रश्न है दोस्तों कि छैयर संग्रह के दई के एके झा कौन शीर्षक से आपन मत फरीच करल है। जो छैयर कहानी में एके झा के द्वारा अपन मत दिया गया है तो किस नाम से दिया गया है। आपन बात, एक बात, छैयर में बैठ के तनी झाड़ पाते कहना सुना, या दू तुम बात। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन में सी। 30वां प्रश्न है दोस्तों छैयर कहानी गोच के लेखक ककरा समर्पित करल गेल है। आपको बताना है जो छैयर कहानी का जो संग्रह है ये लेखक किसको समर्पित करता है। अपन गुरुजी के, अपन दादा के, अपन माए बाप के, या ककरो न। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन में सी। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा इस बुक के कहानी का संग्रह को अपने माए बाप को समर्पित करते हैं। 31वां प्रश्न है छैयर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखल है। तो आपको बताना है कि जो छैयर कहानी में लेखक का परिचय किनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वासुदेव महतो के द्वारा इनका परिचय लिखा गया है। अगला प्रश्न है गोविंद महतो जंगली छैयर कहानी गोछे की लिखल है। आपको बताना है कि गोविंद महतो जंगली के द्वारा छैयर बुक में क्या लिखा गया है। एक बात लिखा गया है, दो बात लिखा गया है, तीन बात लिखा गया है, या पांच बात लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक बात लिखा गया है। जो किनके द्वारा लिखा गया है तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है छैयर कहानी गोछे कहानी गुलाब मुख्य विशेषता की लागत। आपको बताना है कि छैयर कहानी का जो संग्रह है इसमें मुख्य विशेषता इस बुक का क्या है। अनुभव के बखान कम और कल्पना बेसी है इस बुक में। अनुभव के बखान बेसी या कल्पना कम है। चमत्कार के भरमार है या शहरी परिवेशिक बखान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुभव के बखान ज़्यादा है दोस्तों, इसमें कल्पना का कम उपयोग किया गया है छैयर कहानी के संग्रह में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका एकर में कौन कठिनता छैयर कहानी गोच ऊपर न लागू हुआ है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो छैयर कहानी के ऊपर नहीं लागू होता है। कहानी गुलाई गवैया परिवेश है, अनुभव बेसी कल्पना कम है, झारखंडे गाँव के दशा बखान है, विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो दोस्तों ए बी सी तीनों सही है दोस्तों, तीनों आपका छैयर कहानी के ऊपर सही लागू होते हैं, लेकिन जो विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है ये इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि विस्थापन समस्या पे रिलेटेड एक भी कहानी इस बुक में नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है आपका चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा छैयर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब लिखल है। आपको बताना कि चितरंजन महतो के द्वारा छैयर बुक को छोड़ के इनमें से और कौन से बुक को लिखा गया है। ऑप्शन है आपके सामने ढरकल लोर, जिंदगी टो, हरीच डहर, मंजरी। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों कि जिंदगी टो जो नामक बुक है ये भी आपको चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न आपका बोने क्लोर कहानी कौन किताबें में शामिल किया गया है। सौंध माटी, खटरस, नचनी काकी, या छैयर। तो बोने क्लोर दोस्तों ये आपका छैयर बुक का दूसरा कहानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न की छैयर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ के रहवैया लागे। आपको उनको स्थान घर बताना है। लारी चितरपुर, बारीडी जैनामोड़, मधुपुर देवघर, या दारू झुमरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लारी शिररपुर। ऑप्शन नंबर 38वां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों कि हम कैसे जीव कहानी के लेखक कौन लागे। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी चितरंजन महतो चित्रा। ये दो आखिरी प्रश्न है दोस्तों सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है। आपको बताना है जो सांस्कृतिक झगड़ा है ये कौन सी कहानी से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी छैयर बुक से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों नावा जमींदार कहानी के लेखक लागे BN ओहदार, दिनेश कुमार दिनबंदी, बंसीलाल बंसी, या चितरंजन महतो चित्रा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि नावा जमींदार कहानी के लेखक कौन लागे, और नावा जमींदार जो नामक कहानी है छैयर बुक के कौन सा नंबर का कहानी है।
तो दोस्तों ये रहे टोटल आपके छायर बुक के टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। इससे रिलेटेड आपके अगर आपने 40 प्रश्नों को एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेंगे दोस्तों, तो आपको छायर बुक से रिलेटेड सारे कहानियों का रिवीजन फटाफट हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इसी तरह के एमसीक्यू प्रश्न से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। आपकी राय को जानकर दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह ही इस चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।